अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने डिटेल से देखा कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, उसके कितने दो केस पड़े थे, फिर हमने उसकी हाइट, टाइम और रेंज को निकाला था। देन हमने उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था, जो कि हमारे पास ई कैट और एम कैट में आ सकते थे। तो आज हम देखेंगे उसी प्रोजेक्टाइल मोशन की एप्लीकेशन को, जो कि हमारे पास है बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल है क्या, क्या इसका प्रोजेक्टाइल है, कितनी इसकी रेंज है, कितनी इसकी एप्लीकेशन है और क्या क्या इसकी मोशन है, कितनी टाइप्स की ये मोशन करते हैं। तो इन तमाम क्वेश्चन के आंसर इंशाल्लाह आपको आखिर में मिल जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल को। तो बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास ऐसा मिसाइल है जो कि अनपावर्ड और अनगाइडेड हो। स्टूडेंट, हमारे पास अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो हमारे पास अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। अब अगली बात आती है कि हमारे पास पावर्ड और गाइडेड मिसाइल कौन से होते हैं। देन हमें समझ आएगी कि अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल क्या है। तो स्टूडेंट, ऐसे मिसाइल जिनकी पावर हम रास्ते के दरमियान भी चेंज कर सकते हो, जिनकी पावर हमारे पास कंट्रोल में हो, उस मिसाइल को हम पावर्ड मिसाइल कहते हैं। जैसे ही रॉकेट ऐसे हमारे पास लॉन्च हुआ, तो इस पूरे रास्ते में हमारे पास कंट्रोल है कि उसकी पावर को हम कंट्रोल कर सके, हम बढ़ा सके। हम उस मिसाइल के साथ कोई ना कोई ऐसा सिस्टम अटैच कर देते हैं जो कि उस पूरे रास्ते में उसकी पावर को इंक्रीज करता जाएगा। ये होता है पावर्ड मिसाइल। और इसी तरह जो गाइडेड मिसाइल होता है, वो हमारे पास ऐसा मिसाइल होगा जिसकी रेंज को हम कंट्रोल कर सकें, जिसकी हाइट को हम कंट्रोल कर सकें। तो उस मिसाइल को हम गाइडेड मिसाइल कहेंगे। अगर हमारे पास टारगेट है, हमने इधर मिसाइल सेट किया, हमने इधर सेट कर दिया, लेकिन ऐसा हुआ कि ये वाला टारगेट हमारे पास आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, उसने आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो अब हमारे पास गाइडेड है, हमारे पास उस मिसाइल का कंट्रोल है। हम उस मिसाइल को कंट्रोल करके उसकी रेंज में इजाफा कर देंगे, जो कि अटैक होगा उस टारगेट के ऊपर। ये होता है हमारे पास गाइडेड मिसाइल, जिसको हम कंट्रोल कर सके। तो अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये ऐसे मिसाइल्स हैं जो कि अनपावर्ड और अनगाइडेड हो। जैसे ही इन्होंने लॉन्च होना है, उसके बाद हमारे पास कुछ इख्तियार नहीं है। जितनी हमने इनकी रेंज सेट कर दी, थ्रू आउट द हमारे पास सिस्टम ये उतना ही रहेंगे। थ्रू आउट द मोशन उनकी रेंज उतनी ही रहेगी। जितनी हमने हाइट स्टार्ट होने से पहले सेट कर दी, इनकी हाइट भी उतनी ही रहेगी। चाहे हमारे पास टारगेट आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, उन्होंने उधर ही गिरना है जिधर हमने इनकी रेंज को पहले सेट किया था। ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स। और इनकी पावर भी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है। जितनी स्टार्ट में लॉन्च करते वक्त इसकी पावर थी, जब इसने हिट किया टारगेट के ऊपर, इसकी पावर फिर भी उतनी ही होगी। हमारे पास जितनी स्टार्ट में उतनी ही आखिर में। अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल को हम बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। ये तो बात आ गई समझ। अब हमने नेक्स्ट देखना है इसकी ट्रैजेक्टरी को। तो हमने प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल के पाथ को, जो वो रास्ता इख्तियार करता है, उसको हम उसकी ट्रैजेक्टरी कहते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके भी रास्ते को, ये जो रास्ता इख्तियार करता है, उस रास्ते को हम ट्रैजेक्टरी का नाम दे देते हैं। तो क्या स्टूडेंट, इसने जो पाथ फॉलो किया, उस पाथ को हमने क्या नाम दे दिया? बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रैजेक्टरी। उस बैलिस्टिक मिसाइल ने जो पाथ फॉलो किया, जिस पाथ में वो मूव किया, उस पाथ को हमने ट्रैजेक्टरी का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी होगी क्या, किस किस्म की ट्रैजेक्टरी हमारे पास होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी हमारे पास पैराबोला होती है। अब हम इस देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी हमारे पास किस किस्म की होती है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम इसकी ट्रैजेक्टरी को देखते हैं कि इसकी ट्रैजेक्टरी हमारे पास क्या होगी।
स्टूडेंट इसमें हमारे पास दो केस आते हैं। पहला केस ये है कि जब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसकी रेंज कम हो तो उस वक्त जो उस बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी होगी वो पैराबोला होगी, वो पैराबोला होगी, जिस तरह प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी पैराबोला होती है, क्योंकि ये हमारे पास अर्थ है। जब हमारे पास उसकी रेंज कम होगी तो उस वक्त हमारे पास ये जो अर्थ है ये फ्लैट होगी। इस फ्लैट की वजह से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी होगी वो हमारे पास पैराबोला होगी, वो बिल्कुल उसी तरह ही लॉन्च होगा जिस तरह हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की मोशन होती है, उसी तरह उसकी ट्रैजेक्टरी भी हमारे पास पैराबोला की फॉर्म में होगी। जब हमारे पास उस बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज कम हो तो उस वक्त अर्थ फ्लैट और ट्रैजेक्टरी पैराबोला होगी। लेकिन जो दूसरा केस है उसमें वो ये कहता है कि जब बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज मैक्सिमम हो, वो हमारे पास उसकी रेंज मैक्सिमम हो तो उस वक्त हमारे पास अर्थ फ्लैट नहीं रहेगी बल्कि वो ऐसे कर्व हो जाएगी। तो इस कर्व की वजह से हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो एलिप्टिकल हो जाएगी, एलिप्स की फॉर्म में हो जाएगी, ऐसे हमारे पास हो जाएगी। इधर हमारे पास फोकस होता है। तो कहने का मतलब जब हमारे पास उस बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज ज़्यादा तो उस वक्त उस जो हमारे पास ट्रैजेक्टरी है उस बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो एलिप्स की फॉर्म में हो जाएगी, एलिप्टिकल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी मोशन की कितनी फॉर्म है, कितनी टाइप्स में ये मोशन करता है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। स्टूडेंट हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये दो मोशन का कम्बिनेशन होता है, दो मोशन जो कि आपस में एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट हैं, उनकी कम्बिनेशन से इसकी मोशन बनती है। अब वो दो मोशन हमारे पास कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल में से बहुत से एमसीक्यूज आ जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इसकी मोशन दो मोशन की कम्बिनेशन होती है, दो मोशन को हम इकट्ठा करते हैं, उनको कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट में जो मोशन आती है वो इस बैलिस्टिक मिसाइल्स की मोशन होती है। तो पहली मोशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन इनर्शियल वाली होगी। इनर्शियल का मतलब कि उसकी वेलोसिटी थ्रू आउट द सिस्टम थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगी, उसकी वेलोसिटी हमारे पास एक्स एक्सिस में कांस्टेंट रहेगी। और दूसरी उसकी जो मोशन होती है वो हमारे पास ग्रेविटी का पुल होता है जो कि उस बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए तो उसकी मोशन हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ होती है। तो ये हमारे पास ऐसे जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया, हमने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की मोशन दो मोशन का कम्बिनेशन है, दो मोशन को कंबाइन करें। जब हमने इनको कंबाइन किया, इनको प्लस किया तो रिजल्ट में हमारे पास ये स्ट्रेट और ये हमारे पास ऐसे नीचे की तरफ ग्रेविटी का पुल, तो हमारे पास इस तरह की बनती है मोशन बैलिस्टिक मिसाइल्स की, स्ट्रेट और हमारे पास ग्रेविटी के पुल की वजह से नीचे। स्ट्रेट की वजह से वो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल रेंज कवर करता है, एक्स एक्सिस में मूव करता है, और ग्रेविटी के पुल की वजह से वो हमारे पास वाई एक्सिस की तरफ मूव करता है। ये था हमारे पास इस बैलिस्टिक मिसाइल्स का मोशन। अब नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, कौन कौन से पर्पज़ के लिए हम इस बैलिस्टिक मिसाइल्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि बैलिस्टिक मिसाइल है ही ऐसा मिसाइल जो कि अनपावर्ड और अनगाइडेड है। तो जब हमारे पास रेंज कम हो, जब हमने छोटी रेंज के ऊपर अटैक करना, तो उस वक्त हम बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे पास रेंज बढ़ जाएगी, रेंज ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वक्त हम इस बैलिस्टिक मिसाइल को यूज़ नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों ऐसा क्यों है, क्यों हम इस बैलिस्टिक मिसाइल्स को कम रेंज के लिए यूज़ करते हैं, जब रेंज बढ़ जाए तो क्यों हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम देखते हैं उसको। तो स्टूडेंट हमने कहा प्रोजेक्टाइल के स्टार्ट में कि हम एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग जो फोर्सेज है उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसीलिए जब, और ये उसी वक्त होगा जब रेंज शॉर्ट होगी,
जब रेंज शॉर्ट होगी तो उन तमाम फोर्सेस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखना, जब हमारे पास रेंज बढ़ जाती है तो उस वक्त, जब रेंज बढ़ेगी तो ज़ाहिर बात है मिसाइल ने फासला भी ज़्यादा तय करना है। जब वो ज़्यादा फासला तय करेगा तो उस वक्त जो फ्रिक्शन की फोर्सेस होती हैं, एयर रेजिस्टेंस होती है, वो कभी कभी ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो जाती है। जितनी ग्रेविटी की फोर्स है उससे भी हमारे पास बढ़ जाती हैं, उसको फिर निगलेक्ट करना हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो जब रेंज कम तो उस वक्त हमने उनको निगलेक्ट कर दिया। जब निगलेक्ट कर दिया तो उस वक्त हमारे पास ये यूज हो सकता है, क्योंकि ये तो अनपावर्ड है, अनगाइडेड है। जितना हमने इसको गाइड किया उसने उधर जाके ही हिट करना है। तो कम हमारे पास रेंज के ऊपर ये उधर जाके हिट करेगा, क्योंकि इसकी हमने एयर फोर्सेस को निगलेक्ट कर दिया। तो कम रेंज के ऊपर एयर फोर्स निगलेक्ट है, जिधर हमने इसको गाइड किया उधर जाके गिर जाएगा। लेकिन जब रेंज बढ़ी तो उस वक्त जिधर हमने इसको कंट्रोल किया, हमने गाइड किया कि तुमने इधर जाके गिरना है, लेकिन रेंज बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस की फोर्सेस भी बढ़ गई, जिसकी वजह से ये हमारे पास ओरिजिनल पाथ के ऊपर जाके नहीं गिरेगा, उससे पहले ही गिर जाएगा, क्योंकि अब एयर फोर्सेस को निगलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, रेंज बढ़ गई है। इसलिए हम इसको, क्योंकि हमने इसको अब कंट्रोल तो कर नहीं सकते, जितनी हमने इसकी रेंज सेट की थी इसने उधर जाके गिरना है। जैसे ही हम रेंज बढ़ी, एयर फोर्सेस बढ़ी, ये अपनी पोजीशन से पहले गिर गया, अपने टारगेट से पहले गिर गया। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम कम रेंज के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेंज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये था हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स। होप आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए इस बैलिस्टिक मिसाइल में से। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।